IIT JEE एडवांस 2021 का फर्स्ट पेपर का ये एरिया का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई, दिस एक्स की वैल्यू कहाँ से 0 से लेके 9/4, वाई की वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक, एक्स इज ग्रेटर देन 3y और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 गिवन है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें बात करनी है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो भाई ये सबसे इजी क्वेश्चन था पूरे पेपर का, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या गिवन है, ये एक्स एक्सेस गिवन है, ये वाई एक्सेस गिवन है। अब आपसे बोला जा रहा है एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेके 9/4 तक। तो ये हमने 9/4 ऐसे मान लिया, ठीक। ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 9/4 आ गया, ठीक है। और 0 से लेके 1 तक y की वैल्यू हमने क्या मान ली, ये 0 से 1 आ गया, ये y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो इसका जो कोऑर्डिनेट आया इस पॉइंट का, ये 9/4, 1 आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब देखो दो रीज़न तो हो गए हमारे, इसी के बीच में रीज़न बनेगा। अब फिर दूसरा जो रीज़न कह रहा है वो कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 3y, यानी अगर हम x इक्वल टू 3y वाली लाइन ड्रॉ करें, ठीक, उससे लेसर वाला रीज़न। क्योंकि देखो आपको ये पता है उससे लेसर वाला रीज़न चाहिए, तो सबसे पहले x इक्वल टू 3y वाले रीज़न ड्रॉ करते हैं। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3y दिया हुआ इस रीज़न के लिए बात करते हैं, तो हमें x की वैल्यू पता है या y की वैल्यू पता है। तो ये x की वैल्यू रख दे रहे हैं 9/4 रख दे रहे हैं, तो इसका मतलब y की जो वैल्यू है, अगर इक्वल टू 3/4 देखते हैं, हमने इक्वल टू वाला डायग्राम बना लेते हैं पहले, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये 3y दिया है, तो अगर हमने x की वैल्यू रख दिया है दिस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाए, सॉरी 3/4 आ जाएगी। अब जब 3/4 आ जाएगा तो 3/4 यहाँ पे कुछ लाई करेगा। इसका मीनिंग ये लाइन कहाँ से जा रही है, y इज इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y वाली इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक। अब x इज इक्वल टू 9/4 पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई। अब देखो मुझे जो रीज़न चाहिए वो क्या कह रहे हैं, y लेसर है, तो y लेसर है, इसका मतलब इसके इनसाइड ऐसे वाला रीज़न, ये वाला रीज़न आ जाएगा, लेसर रीज़न है। अब दूसरा देखो क्या गिवन है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब इसके लिए बात कर लेते हैं। x प्लस वाई अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 दिया है, इसके लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो आपने कहा भाई सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए बात कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये लाइन कहीं यहाँ से ऊपर जाएगी 0,2 से, और ये लाइन कहीं यहाँ से जाएगी 2,0 से। अब इन दोनों को ऐसे कट कर दिया, ये लाइन कुछ ऐसे आ गई, ठीक है, ये लाइन आ गई। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, अब देखो अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे ये जो लाइन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यानी इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन। तो अब जो कॉमन रीजन आएगा वो हमारा ये आ जाएगा, इसके बीच का ये वाला रीजन हमारी रिक्वायरमेंट है एरिया की। अब हमें ये पॉइंट चाहिए था। अभी इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x इक्वल टू 3y और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर x की जगह 3y रख दिया जाए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा। और y की अगर वैल्यू 1/2 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगा। तो 3/2, 1/2 आ गया। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो अब होंगे इसके चारों 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 9/4, 0 दिया हुआ है। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो जो इसका एरिया आएगा तो 1/2, अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक 2,0 लगा दें, फिर 9/4 0 लिख सकते हैं, पॉलीगन का जैसे एरिया निकालते हैं, 9/4, 3/4 कर दिया, और फिर 3/2, 1/2 वाला कोऑर्डिनेट आ गया, और फिर लास्ट में क्या आ गया, 2,0 वाला आ गया, 1/2। अब आपको पता है दिस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 होगा, प्लस 27/16 आएगा, प्लस 9/8 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर प्लस 9, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9/8 आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, तो ये दोनों 0 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 9/8, ये 9/8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2, 27 माइनस 1, यानी 27 माइनस 16/16 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 11/32 स्क्वायर यूनिट। यही आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा।
तो 30 यानी 11/32, ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थैंक यू।